परसपुर ठट्टा गांव पहुंचकर जीके न्यूज की टीम ने की प्रधानपति से मुलाकात। कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। टूटी सड़कें एवं नालियां बनवाकर मातादीन जी ने अपने विकास कार्यों को दी गति। हमारे यहाँ हाई स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें बालक बालिकाओं को पढ़ने में काफी आसानी हो जाए। सरकार से निवेदन है कि गांव में एक बारात घर उपलब्ध कराया जाए। सरकार से निवेदन करूंगा अधिक से अधिक निधि दें जिससे ग्राम का विकास हो सके। प्रधानपति ने गांव में चिकित्सालय को लेकर राज्य सरकार से लगाई गुहार। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको बंदी करने के लिए प्रयास किया जाए। मातादीन गौतम ने कहा, पंचायत निधि से कम बजट मिलने की वजह से नहीं हो पा रहा है सही विकास। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धनराशि किसानों को उपलब्ध कराई जाए जिससे सुचारू रूप से ग्राम का विकास किया जा सके। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं परसपुर ठट्टा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानपति मातादीन गौतम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, 2.5 साल होने आए हैं आपके कार्यकाल को, आपकी पत्नी प्रधान है, तो 2.5 साल में आपने किन तरीके की समस्याएं अपने गाँव में देखी और जिनका दूर करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं? हमारे गाँव ग्राम पंचायत परसपुर ठट्टा में अनेकों समस्याएं थी। मेरा द्वारा काफी अथक प्रयास के बाद जो भी समस्याएं हैं काफी निदान की गई हैं। रोड है, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, पंचायत और आंगनवाड़ी केंद्र है, इस तरीके का निर्माण किया गया है। सर, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से एक एनएम सेंटर या सीएससी पीएससी सेंटर की कोई स्थापना के निर्देश जारी किए जाए जिससे गांव की अनेक समस्याएं दूर हों। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें गांव के नागरिकों को आने जाने में अनेकों समस्याएं होती हैं। इन्हीं कारणों से सुचारू रूप से इलाज न होने पाने में काफी परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो कभी आपने इसको लेकर ब्लॉक स्तर पर जाने की हाँ, कोशिश की? ब्लॉक स्तर पे जारी किया मैंने। 2 एक पत्र मैंने शासन को भी भेजा और एडीओ पंचायत के माध्यम से मैं सीडीओ ऑफिस भी भेजा गया। उसपे भी कोई पूर्णतः कोई कार्य नहीं हो रहा है। पूर्णतः कोई निष्कर्ष नहीं आया कि क्या होगा। निष्कर्ष अभी तक उनकी तरफ से दिया नहीं दिया गया है। नहीं गया। इसके अलावा और कौन-सी समस्याएँ हैं जो आप देखते हैं और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर व्यक्ति के पास होती है तो वो अपने क्षेत्र का भी विकास करता है, खुद का भी हाँ, हाँ। विकास करता है, देश का भी करता है। मेरे ग्राम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे यहाँ हाई स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें बालक-बालिकाओं को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर विद्यालय हैं जिसमें बालिकाओं को आने-जाने में काफ़ी अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करूँगा कि हाई स्कूल की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएँ। इन 2.5 सालों में आपने अपनी तरफ से, अपनी निधि से कौन-कौन से विकास कार्य करवाए? हमने अपने निधि से सीसी रोड का काम किया है और नाले सीसी रोड का काम किया है और अनेकों इस तरीके कार्य जो किए हैं। ज़्यादातर मनरेगा से काम किया गया। पंचायती निधि छोटी होने के कारण, अधिक पैसा न होने के कारण संपूर्ण रूप से कार्य करना थोड़ा-सा असंभव है। इसलिए मनरेगा द्वारा तो ये जो समस्या है ये आपने हमारे जो और भी प्रधान है उनकी तरफ से भी हमें सुनने को मिल रही है। तो आप क्या माँग करेंगे सरकार से? क्योंकि निधि छोटी होने की वजह से कई बार विकास कार्य कर पाना मुश्किल होता है। तो आप किस तरह से रणनीति बनाते हैं, क्या तैयारी करते हैं कि आप सभी विकास कार्य कर पाएँ और गाँव वालों को एक बेहतर सुविधा मिल सके? हम रणनीति क्या बनाते हैं, हम तो सरकार से निवेदन करूँगा अधिक से अधिक निधि दें जिससे ग्राम का विकास हो सके। और रोज़गार जैसे आपने कहा मनरेगा से आप काम लेते हैं, तो क्या गाँव वालों को, ग्रामीणों को मनरेगा में कोई रोज़गार उपलब्ध हो पा रहा है? महिलाओं को कोई रोज़गार गाँव में उपलब्ध हो पा रहा है? मनरेगा में जो भी काम होता है उसमें महिलाओं को और पुरुषों को रोज़गार मिलता है। उसी काम में लगे रहते हैं इसलिए उसमें रोज़गार उनको मिलता है। इसके अलावा और कौन-सी समस्याएँ हैं जो आप क्षेत्र में देख रहे हैं और जिस पर आपको लगता है कि शासन को ध्यान देना चाहिए? मैं अभी तो मेरे ग्राम में पशु आवारा जो है इस तरीके काफ़ी संख्या में घूमते हैं, जिसमें किसानों की फसल को नष्ट करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको बंदी करने के लिए अथक प्रयास किया जाए। सरकार की तरफ से
कई योजनाएं, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्राम विकास के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए। तो क्या उन योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र के लोगों को मिल पा रहा है? आप किस तरह से उन्हें अवगत कराते हैं उन योजनाओं से? कैसे आप उनको उसका लाभ पहुंचाते हैं? ग्राम विकास द्वारा जो कार्य योजना दी जा रही है, में जो कार्य योजना आती है, उसमें जैसे पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और शादी-वादी कराने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को अवगत कराया जाता है उनकी सुविधा के अनुसार और उनको लाभ दिया जाता है। आपने बताइए कंटिन्यू करना। सर, जैसे आपने कहा कि जो भी सरकारी योजनाएँ आती हैं, आप उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा नाली की व्यवस्था क्या है? क्या वहाँ पे पंप पानी के लिए हाँ, पंप हाँ। लगे हुए हैं कि नहीं? सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ आती हैं जिसमें सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और नालियाँ, कुछ अधिक काम मनरेगा द्वारा कराया जा रहा है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, खेल मैदान, अमृत मानसरोवर और सीसी रोड, इस तरह के अनेकों कार्य किए जा चुके हैं। अभी फिलहाल 2-3 हमारे कार्य इंटरलॉकिंग के चल रहे हैं। मैं ब्लॉक से और सरकार से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धनराशि प्रधानों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे सुचारू रूप से ग्राम का विकास किया जा सके। सर, अभी कुछ दिन बाद नववर्ष शुरू हो जाएगा, नववर्ष आ रहा है। तो इस नए साल में आगामी जो भी आपका कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें आप कौन से और विकास कार्य हैं जो जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है ग्रामवासियों के लिए, वो आप करेंगे और आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके ही कार्यकाल में समाप्त हो? अच्छा। मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा या चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूँगा, एक तो मेरे यहाँ बारात घर बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि एक बारात घर मुझे उपलब्ध करा दिया जाए और एक एनएम सेंटर जिसमें नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुचारू रूप से संसाधन मिल जाए और इस तरीके की और पैसा आ जाए तो मैं सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, हमारा गाँव काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए अगर पैसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या मनरेगा के माध्यम से जो भी कार्य मिल जाता है, तो ग्राम का विकास हो जाएगा जनता से। तो ये थे हमारे साथ प्रधानपति मातादीन गौतम जी, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई सारे विकास कार्य इनके द्वारा कराए गए हैं, जिसमें आरसीसी रोड शामिल है, नाली शामिल है, खड़ंजा शामिल है। उसके अलावा इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। बस इनकी एक ही मांग है कि जो बजट है सरकार की तरफ से जो कम कर दिया गया है, इसे थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि विकास कार्य और ठीक तरीके से किए जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।